Okay, my dear student, today we are going to start. The name of this chapter is broader meaning of democracy. मीन्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीन्स होता विस्तृत रूप से डेमोक्रेसी जो शब्द है उसके अर्थ को जानने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस टॉपिक पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है। डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र, अर्थात जनता की सरकार जनता के वेलफेयर के लिए, उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। अब देखिए ब्रॉडर मीनिंग में हम लोग विस्तृत जानकारी में हम लोग ये देखते हैं कि लोकतंत्र क्यों ज़रूरत है और हमारे समाज में लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण रूप है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम लोग चुनते हैं। हम दिन देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, वहाँ सभी लोग शासन नहीं करते हैं, सभी लोगों की तरफ से बहुमत का फैसला किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता और वही रिप्रेजेंटेटिव पूरे उस प्लेस, उस क्षेत्र या उस स्टेट पे शासन करता है। और यह बताया गया कि आधुनिक लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग हैं कि हर बातों को सबके साथ बैठकर बात करना संभव नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या, सब जनसंख्या को एक तरफ एकत्रित तो किया नहीं जा सकता। छोटी सी जनसंख्या, जैसे गांव में रहते हैं, प्रधान अपना बुला लेंगे सबको, सरपंच, और बुलाने के बाद एक मीटिंग कर लेंगे तो 500,000 जनसंख्या ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को एक जगह एकत्रित कर पाना संभव नहीं है। अगर यह संभव होता तो हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का उसके पास डिजायर होता, इच्छा होता, और वह इस तरह अपने डिजायर को मैक्स करता। आइए आते हैं हम लोग ब्रॉडर मीनिंग। ब्रॉडर का अर्थ क्या होता है? ये ब्रॉडर मीनिंग में दो होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या कहते हैं? डायरेक्ट मीन्स होता है जो सीधे रूप से, उसको डायरेक्ट कहा जाता है, और इनडायरेक्ट जो होता है उसको विपरीत रूप से। अर्थात डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होता है, डायरेक्ट मीनिंग में हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स इन विच all the citizen of country assemble in a place and directly take part in decision making, means in which all, जिसमें सभी नागरिक देश के एक जगह एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद वे अपने अपने भावनाओं को, अपने अपने बातों को रखते हैं, उसे हम लोग डायरेक्ट सिटीजन, उसे हम लोग डायरेक्ट क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ओके, फिर इसके बाद दूसरा आएगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, जैसे हम लोगों ने कहा कि इसमें पब्लिक आती है और सभी लोग इसको चुनते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में विच पीपल इलेक्टेड दियर रिप्रेजेंटेटिव, विच पीपल इलेक्टेड दियर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनेंगे, एंड दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक मेजर डिसीजन, और जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वह एक बड़े पैमाने में डिसीजन फैसला लेते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होता है, लोगों की जो बहुमत होती है, थ्रू दे आर इलेक्टेड, वह किसके द्वारा चुने जाते हैं? उन्हीं के द्वारा शासन करते हैं। इसे हम लोग इनडायरेक्ट कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मैंने बताया, ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में क्या होता है कि पब्लिक जाएगी, एकत्रित होगी, असेंबली होगी और वहाँ अपने अपने भावनाओं को रखेगी, उसे हम लोग डायरेक्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट में क्या होगा
कि पब्लिक अपने भावनाओं को नहीं रखेगी, बल्कि वह रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन लेगी और वह रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व जो रहेगा वही अपना काम करेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर क्लास चल रहा तो क्लास में मान लिए 38 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मॉनिटर को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। और क्यों चुना जाता है? जिससे कि वह मॉनिटर उन बच्चों के बातों को आगे ले जाए। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स है तो उसको झेलने के लिए वह तैयार है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका ब्रॉडर मीनिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वाई इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकम नेसेसरी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। अब एक प्रश्न आता है इसमें ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, वाई इज रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं प्रतिनिधि डेमोक्रेसी में नेसेसरी क्यों होता है? नेसेसरी इसलिए होता है क्योंकि बिना, देखिए यहाँ नेसेसरी जो शब्द दिया है, नेसेसरी क्यों होता है? नेसेसरी डेमोक्रेसी में इसलिए होता है रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि उसके बिना इतनी जनसंख्या तो वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। भारत की जितनी जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या को ना पहुँच पाने के कारण क्या है कि उन लोगों का एक लीडर रहेगा जो वहाँ जाएगा और लोगों के सामने अपने बात को रखेगा, उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, और वह रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और जाने के बाद वह पूरी जनता की भलाई के बारे में सोचेगा। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकम नेसेसरी, इसलिए यह ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। सभी जनता के अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग एटीट्यूड्स हैं, तो सबके तो भाव को सुना नहीं जाता। इसलिए सबके कंक्लूजन को ले जाने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, प्रतिनिधित्व रहेगा, जो वही सर्वे सर्वा माना जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर है आपका डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी देखिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र और अच्छा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में और अच्छा जो डेमोक्रेसी होता है उसको गुड डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र और अच्छा कैसे बन सकता है? जब हम लोग सभी लोगों के भावनाओं को, सभी लोगों के व्यूज़ को एकत्रित करेंगे और एकत्रित करने के बाद उसके कंक्लूजन को, उनका कंक्लूजन सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तब जाके वह डेमोक्रेसी एक गुड डेमोक्रेसी होगा। गुड डेमोक्रेसी तभी कर सकते हैं जब वह हम सभी जनता के, प्रत्येक जनता के बारे में सोचेंगे और सोचने के बाद उस पर हम लोग वर्क करेंगे, तब जाके वह गुड डेमोक्रेसी में इंक्लूड होगा। समझें? अदरवाइज वह गुड डेमोक्रेसी नहीं हुआ। इसलिए डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो है ही लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र में भी और अच्छी लोकतंत्र होनी चाहिए ना। तो और अच्छी लोकतंत्र के लिए क्या चाहिए? गुड डेमोक्रेसी चाहिए। और गुड डेमोक्रेसी कैसे बन सकते हैं? जब आप अच्छे काम करिएगा और पब्लिक के हितों के बारे में सोचिएगा। ऑलवेज थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल, हमेशा उनके भलाई के बारे में सोचिएगा, तब जाके गुड डेमोक्रेसी कहलाएगा। अदरवाइज डेमोक्रेसी में नहीं इंक्लूड होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर देखिए, नो कंट्री इज हैविंग परफेक्ट डेमोक्रेसी। कोई नो कंट्री इज हैविंग, किसी भी देश में पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं है, परफेक्ट नहीं है। सब कहते हैं लोग पूर्ण नहीं है, कोई अपने आप में कुशल नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खामियां रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कत आती हैं। कोई अपने आप को परफेक्ट नहीं करता। परफेक्ट करने के लिए धीरे धीरे परफेक्ट होता है, एक बार में परफेक्ट नहीं होता। उसी प्रकार जो डेमोक्रेसी होती है वह भी परफेक्ट नहीं होती है। वी द पीपल कैन मेक इट परफेक्ट, लेकिन लोगों के द्वारा हम लोग उसको परफेक्ट बना सकते हैं। वी द पीपल कैन मेक इट परफेक्ट, लोग इसको परफेक्ट बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब वह जनता रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो उसका सहयोग देंगे और उनकी बातों को ध्यान देंगे, और जो सहयोग आपका डेमोक्रेसी के रूप में लीडर होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, वह जनता की प्रत्येक चीज़ों का ध्यान रखेगा, तब जाके वह गुड बन सकता है। अदरवाइज वह अच्छा नहीं बनेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों के पास नेक्स्ट
जो टॉपिक आता है गुड एंड इसके, तो इसमें कुछ और भी शर्तें हैं। जैसे हम लोगों ने कहा है कि डेमोक्रेसी गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो उसमें गुड अच्छी डेमोक्रेसी जो होती है उसमें सभी की अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग थिंकिंग होती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि गुड डेमोक्रेसी क्या होता है। जैसे गुड डेमोक्रेसी को मैंने पीछे बताया कि डेमोक्रेसी जिसमें सभी लोग अफेक्टेड होते हैं, और उसी प्रकार यह है नो कंट्री। ठीक है, फिर इसके बाद यह भी हम कह सकते हैं कि जैसे आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे और आपके परिवार में भी तो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र होगा। जैसे आपके फादर होंगे, आपकी मदर होंगी, आपके सिस्टर होंगे, आपके ब्रदर होंगे, सभी लोगों की अलग अलग व्यू होती है, लेकिन सबकी बातों कोई भी अभी फैसला लेना सबकी राय को जाना जाएगा, और जानने के बाद तब उस पर शासन करेंगे आपके फादर, अर्थात आपके फादर उसके अनुसार करेंगे। तो यह हो गया डेमोक्रेसी, मतलब आपके व्यू को जाना गया। या एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे स्कूल में सब्जेक्ट टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है या ये प्रॉब्लम्स है, तो अध्यापक ने क्या किया, टीचर ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो डेमोक्रेसी है, मतलब जनता लोगों को मौका दे रहे हैं कि हाँ पूछने का, और नहीं पूछने का मौका देंगे, नहीं बोलेंगे बैठ जाओ, डोंट स्टैंड एंड डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, तो यह डेमोक्रेसी नहीं हो जाएगी, यह तानाशाही डिक्टेटरशिप हो जाएगी। जैसे आपको मौका दिया जाएगा, आप उस चीज़ को करिए, चुनिए, अपनी भावनाओं को, अपने बातों को सामने रखिए, तो उसे डेमोक्रेसी कहेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, और हमारे देश के लोकतांत्रिक सरकार, जैसे हमारे देश में यह भी है कि कहते हैं कि लोग देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी मानी जाएगी तब जैसे पब्लिक भूखे न सो पाए। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र है और लोग भूखे सो रहे हैं, तो भूखे सोएंगे तो उसमें लोकतंत्र नहीं कहा जाए, क्योंकि लोकतंत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा की तभी रक्षा होती जब उसके प्रत्येक चीज़ों को हम लोग देखते हैं और हम लोग उसको विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क, go to study this topic well.